जय भीम साथियों। आज मैं एक ऐसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ जो कि हमारे भारत में हुई है। कहानी नहीं बल्कि ये एक सच्ची घटना है। इस घटने से आपको रूबरू कराऊंगा। तो बात उस दौर की है जहाँ हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके और बैरिस्टर बन करके भारत में जब आते हैं तो वो कचहरी पहुंच जाते हैं। अपना कोट वोट पहनकर कचहरी पहुंचते हैं और कचहरी में जो है अपनी ठिया जो है जगह जहाँ बैठने वाला होता है, जिस वकील लोग बैठते हैं, वही जगह ढूंढने के लिए जाते हैं और ढूंढते हैं जगह, लेकिन उन्हें ठिया कहीं मिलती नहीं है। कहीं उनको बैठने का ठिया नहीं मिलता है, बैठने की जगह कहीं नहीं मिलती है। तभी कुछ तभी कुछ वकील लोग जो हैं उनको पहचान लेते हैं और बोलते हैं, देखते हैं तो कहते हैं कि ये वही महार जात का है अम्बेडकर, जो लंदन से आज बैरिस्टर बनकर आया है। और जब उन्हें देखते हैं तो बाबा साहब को बुलाकर कहते हैं, अरे वही बैरिस्टर, तुम तो इतने पढ़े लिखे महान हो, तुम्हें यहाँ बैठने की क्या जरूरत है कचहरी में? तुम तो कचहरी के बाहर भी बैठ सकते हो और वहां भी आपकी दुकान चल जाएगी। एक टोन कसते थे वो कि तुम तो बाहर बैठकर भी अपनी दुकान चला सकते हो, इतने बड़े पढ़े लिखे हो, विद्वान हो। लेकिन हमारे मसीहा ने, हमारे बाबा साहब ने उनकी बात का बुरा नहीं माना। उनकी बात को बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। ये कहते हुए उन्होंने जब बाहर आया और देखा और कुछ साफ सफाई करवाए, वहीं बाहर कचहरी के बाहर बैठ गए। कचहरी के बाहर जब बैठ जाते हैं तो कुछ केस आने लगते हैं, यानी उनका जो है थोड़ा बहुत केस आते हैं, कमाई होती है, दुकानदारी चलने लगती है। तभी की ये घटना है मुंबई की सेठ और सेठानी और उनका एकलौता बेटा। मात्र उनका एक ही बेटा था और उससे क्या हुआ था, उसे सजा फांसी की हुई थी। तो वो पहले तो कचहरी जाते हैं, बहुत सारे वकीलों से मिलते हैं, लेकिन कोई वकील उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। सब यही कह देते हैं कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। तभी फिर किसी वकील ने टोन कसते हुए बोला कि आप जाइए और बाहर एक महार जाति का एक अंबेडकर नाम का बैरिस्टर बैठा हुआ है, वही आपका केस लड़ेगा, बहुत विद्वान है। सेठ और सेठानी बाबा साहब के पास पहुंचते हैं और बाबा साहब से कहते हैं, फाइल देते हैं और बोलते हैं कि बाबा साहब, आप ही हैं जो मेरे बेटे को बचा सकते हैं। आप ही हैं जो मेरे बेटे को बचा सकते हैं। मेरा एक ही लौता बेटा है, इसे फांसी हुई है, फांसी की सजा हुई है। बाबा साहब ने कहा, तो बहुत सारे वकील हैं, आपने किसी और को दिखाया होगा, क्या बोले हैं? तो सेठ और सेठानी बोलते हैं, बाबा साहब दिखाए ही नहीं, बल्कि इतना पैसा, इतना नोट हम खर्च कर चुके हैं कि उसमें 3 पीढ़ियां खा सकती हैं। बाबा साहब ने फाइल को पढ़ा और देखा और केस लड़ने के लिए तैयार हो गए।
उनको याद आता है कि मेरी माँ ने कहा था मुझसे, जब डॉक्टर अम्बेडकर छोटे थे, डॉ बाबा साहब की माताजी ने कहा था कि अम्बेडकर, अगर किसी की जान बचाने के लिए अगर तुम्हें झूठ बोलना पड़े, अगर तुम्हारे झूठ से किसी की जान बच सकती है, तो तुम्हें संकोच मत लाना, आप तुरंत बोल सकते हैं झूठ। ये बात उनको याद आ गई और केस लड़ने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन तारीख हुई, केस लगी, कचहरी लगा, कोर्ट लगा, कचहरी लगा। दोनों पक्ष के वकील आते हैं और कार्यवाही शुरू होती है। कार्यवाही शुरू हुई। जज साहब ने कहा, अम्बेडकर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बाबा साहब कहा, नहीं, नहीं साहब, नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुनाइए। जब बाबा साहब ने ये बात कही तो सेठ और सेठानी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। ये यार कैसी बातें हो रही हैं। उन्होंने सोचा कि ये क्या कह रहे हैं बाबा साहब, कि मुझे कुछ कहना ही नहीं है, केस लड़ने के लिए तैयार हैं और बोल रहे हैं मुझे कुछ कहना ही नहीं है। आप अपना फैसला सुनाइए। ये क्या हो रहा है? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमारे मसीहा का दिमाग, हमारे बाबा साहब का दिमाग, 3 दिन बाद उसे जो है फांसी की सजा सुनाई, जज साहब ने सुनाया। 3 दिन बाद फांसी होने वाली थी। बात फांसी की जब 3 दिन बाद पहुंचते हैं, तो उस लड़के की माँ नहीं आती, कि माँ अपने बच्चे को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब वो पहुंचते हैं, दोनों पक्ष के वकील, जज साहब, बाकी पुलिस वाले, जो भी कुछ हो रहते हैं। फांसी का फंदा जब गले में डाला जाता है, उसके बाद बाबा साहब रोक देते हैं कि बस जज साहब, बस बस जज साहब, बस फांसी की सजा हो चुकी है, रोक दीजिए। सिर्फ फांसी की सजा हुई थी, सजा मौत की नहीं हुई थी। जज साहब को रोकना पड़ा। और ये देखिए हमारे मसीहा का दिमाग, ये था हमारे मसीहा का दिमाग। और बाबा साहब उसके बेटे को छुड़ा करके और एक माँ के पास पहुंचा देते हैं। ये है एक घटना जो कि ये वीडियो के थ्रू आप लोग तक पहुंचाना चाहते थे, हम पहुंचा दिए। आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करना। जय भीम, नमो बुद्धाय।